ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर वन है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश यानी सर्ग हैं। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है, पहले ये जान लेते हैं। रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की रचना है, जो रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? केशव दास। इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 39 सर्ग हैं। रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं? 39 सर्ग हैं। रीति काल के कवि हैं कौन? केशव दास। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभादास के भक्त माल में रामानंद जी के कितने शिष्य बताए गए हैं। तो नाभादास के भक्त माल में रामानंद जी के कितने, भक्त माल जो है नाभादास की रचना है और इसमें रामानंद जी के जो कितने शिष्य बताए गए, इसमें 12 शिष्य बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओज जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी की रचना है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, झूला नट क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की लिपि है, इसका विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। रीतिकाल को भी के नामकरण से भी विद्वानों की भिन्न मत हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने दिया है। अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। और श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है हिंदी में? तो अज्ञेय है, निराला है, मुक्तिबोध है और धूमिल है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी में मुक्त छंद के क्या है? प्रवर्तक कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। तो यहाँ पर टेलीफोन में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा कारक है? तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। ये मीराबाई भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं कौन? मीराबाई। कृष्ण की उपासना करती है, कृष्ण को पति के रूप में मानती हैं और उन्हीं के पदे लिखती थी। तो नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है? ऑप्शन ख सही आंसर होगा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर देखा जाए तो छायावाद से जो प्रतीक शैली प्राप्त हुई है उसमें किस साहित्य का प्रभाव देखा गया है? तो बंगला साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये जो दोहा है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है, लक्षणा व्यंजना शक्ति या अभिधा। 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो कौन सी शब्द शक्ति यहाँ पे है? तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए क है जो है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना है, सही है। हंस ज्वाहिर जो है कासिम शाह की रचना, ये भी सही है। चित्रावली उस्मान की रचना, ये भी सही है। मधुमालती जो है कुतुबन की रचना नहीं है, तो यही जो है सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ख सही आंसर होगा। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की रचना है। किसकी रचना है? मधुमालती मंजन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, मतलब तुरंत जिसे उत्तर मिल जाए, उपाय सूझ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। तो ऑप्शन ग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रयोगवाद अपने आप में नहीं वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? किसके संदर्भ में कहा गया? प्रयोगवाद के संदर्भ में कहा गया है। किसका कथन है यह? तो यह कथन है
अज्ञे जी जो है प्रयोगवाद के कवि हैं और तार सप्तक के भी कवि हैं। तार सप्तक का संपादन उन्होंने 1943 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब ते इत्ते श्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे करपे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। ये पंक्तियों में संचारी भाव का किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है? तो भीतर के संचारी भाव का। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। चिंतामणि जो है ये मेरुतुंग की रचना है। चिंतामणि जो है ये किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। और भविष्य कथा धनपाल की रचना है। किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो रस, निचोड़, अर्क, सार। अर्क जो है सूर्य का पर्यायवाची है, तो यहाँ ग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है इसमें च छ ज झ त थ द ध प फ ब भ य र ल व। य र ल व जो है यही क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यथाशक्ति में समास। देखिए समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समास में यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अब यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि कृति कौन सी है? ऐसी कौन सी कृति है जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत की गई थी? कामायनी, पल्लव, परिमल और चिदम्बरा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। पल्लव ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। परिमल निराला की रचना है। और चिदम्बरा जो है ये भी सुमित्रानंद पंत की रचना है। और इसी को सुमित्रानंद पंत इसी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? देखिए उत्तर का विलोम प्रश्न होता है। उत्तर का अगर दिशा के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर का दक्षिण होता है। उत्तर का प्रत्युत्तर भी होता है, लेकिन पूर्व जो होता है उत्तर का विलोम नहीं होता है, तो यहाँ ग सही आंसर होगा। 24 होगा, फूल मरे पे मरे न बासु। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? फूल मरे पर मरे न बासु। यह पंक्ति प्रेमाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ग सही आंसर होगा। 10 कुमार चरित की रचना कौन है? 10 कुमार चरित की रचना है दंडी। कौन है? दंडी 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, जीनी जीनी बीनी चुनरिया ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। पहला पड़ाव ये भी उपन्यास है। किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का। मैयादास की माड़ी ये भी उपन्यास है। किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। अब्दुल्ला दीवाना ये शंकर शेष की रचना नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना श्री लक्ष्मीधर कुछ ऐसे ही नाम है उनका, तो उनकी रचना है। तो यहाँ पे घ सही आंसर नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? देखिए ऊट, ऊटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, सूर, वीरू, साठ, सारणी। तो यहाँ पे घ सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय भाषा विज्ञान सम्मिलित नहीं है कि प्रसिद्ध मुनित्रयी में नहीं है। तो देखिए कौन भाषा विज्ञान में सम्मिलित नहीं है मुनित्रयी में? तो भर्तृहरि। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं कौन? अकहानी आंदोलन जो है ये नई कहानी के विरोध में कहानी की गई थी। कौन सी? अकहानी। तो इसके पुरस्कर्ता हैं गंगा प्रसाद बिमल। किन्नर देश में किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और 21 विदा की रचना है। तो यात्रा वृत्तांत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास, जो कि रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। तो रातों रात जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन में से छा जाती हो वो कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक हो जाती है? कामायनी के किस सर्ग से ये पंक्ति ली गई है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। महाकाव्य है कामायनी। और कामायनी में कितने सर्ग हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 सर्ग हैं। और 21 किस ये पंक्ति जो है किस सर्ग से ली गई है? तो ये पंक्ति जो है श्रद्धा सर्ग से ली गई है। एक वाक्य शुद्ध है, लट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ जाती है।
सभा में उपस्थित हर एक सदस्य, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जो कामायनी की किस सर्ग से ली गई है, तो यहाँ पे श्रद्धा नहीं होगा, लज्जा होगा। कौन सा होगा? लज्जा सर्ग से ली गई है। किससे ली गई है? लज्जा सर्ग से। तो यहाँ ऑप्शन का सही आंसर होगा। इसमें वाक्य शुद्ध कौन सा है? तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला और अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी है। तो यह जो है इसमें शुद्ध वाक्य देखिए कौन सा है? तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनामिका जो है वो काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? विदेशी भाषा का शब्द देखिए कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। तो ये कतार जो है विदेशी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे नि प्लस च ऐसे बनेगा। तो यहाँ देखिए विसर्ग आया ना, तो ये विसर्ग संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा क्या है? किस विधा की रचना है? तो रेखाचित्र विधा की रचना है। और किसकी रचना है? शांतिप्रिय द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे मित व्ययी जो है कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, कौन सी रचना? प्रभात फेरी। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, तो यह किसका कथन है? तो बिहारी एक ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, तो यह किसका कथन है? बिहारी के संदर्भ में किसने कहा है? तो बच्चन जी ने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो शंकुक ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से अघोष महाप्राण ध्वनि, देखिए अघोष और महाप्राण, तो देखिए अघोष ध्वनियाँ क्या कहलाती है? जो पहली और दूसरी ध्वनि होती है अघोष, पहला और हर एक वर्ण का पहला और दूसरा, हर एक वर्ग का पहला यानी क अख च छ क्या कहलाता है? हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और दूसरा हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो क्या कहलाता है? महाप्राण। तो यहाँ पे क देख लीजिए अघोष तो है और अघोष तो है, लेकिन यहाँ पे महाप्राण नहीं है। और ध जो है महाप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क सही होगा और आंसर, अरे घ सही होगा। घ क्या है? ऑप्शन क सही होगा जो कि ख है। ख अघोष भी है, महाप्राण ध्वनि भी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संवत 16 ते 31 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, यह पंक्ति किस ग्रंथ के रचनाकाल को संकेत किया गया है? यह संवत 16 से 31 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, यह तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। और किस ग्रंथ में के लिए कही गई है? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक काव्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, कौन से काव्य में? देखिए शिकारी ने तीर से बाढ़ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, और सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो यहाँ पे घ सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निसहाय हिंदू क्या है? एबी उपन्यास विधा की रचना है और रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? तो पहाड़ पर लालटेन जो है मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। भाग्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए प्रारब्ध भी भाग्य का पर्यायवाची है, भवित्य जो है ये भी भाग्य का पर्यायवाची है, नियति ये भी पर्यायवाची है, नियत जो है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस रचना है उसकी विधा का नाम सही नहीं है? देखिए ऋण जल धन जल, ये रिपोतार्ज है। और किसका रिपोतार्ज है? परीश्वरनाथ रेणु का रिपोतार्ज है। क्या भूलूं क्या याद करो, आत्मकथा, ये भी सही है। किसकी आत्मकथा है? ये हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा जीवनी है, किसकी जीवनी है? शरद चंद्र जोशी की जीवनी है। और किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। और घ जो है जूठा नहीं, संस्मरण नहीं है बल्कि आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। तो ये घ सही आंसर होगा। वाल्मीकि जी की जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, दलित साहित्य पर आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। क्वेश्चन नंबर 53 है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक, तांबे का कीड़ा क्या है? लघु नाटक है। इसके लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस काव्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा काव्य है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, तो लड़के ने कहा। ये वाक्य क्या, ये जो है एक वचन का प्रयोग हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो पंत जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपने कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है क्या? क्या है? वाक्य में एक अल्पविराम, देखिए आपने कहा यहाँ पे, आपने कहा यहाँ पे एक विराम होगा, फिर उसके बाद एक पूर्ण विराम होगा, तो यहाँ पे ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित जो ठेठ हिंदी का ठाट है किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। क्वेश्चन नंबर 58 है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक संबंध का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा जो है पुस्तक का संबंध ब्रज यानी सिद्धेश्वर से है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कबीर की भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक या विचार व्यक्त करने वाला विद्वान कौन सा है? कबीर दास और गोस्वामी के संदर्भ में यह विचार किसका है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है कि कबीर का जो भक्ति आंदोलन है विद्रोह मूलक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक है, ऐसा रामविलास शर्मा का कथन है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संथाली भाषा जो है आष्ट्रिक परिवार से संबंधित है। किस भाषा परिवार से संबंधित है? आष्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, तो यहाँ ग सही आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आता है कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये यह कथन किसका है? तो रसखान का है, भारतेंदु हरिचंद जी का है, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो यह कथन किसका है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।